नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आप लोगों की इच्छा थी कि हम लोग एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाएं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं और एक बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर स्टूडेंट्स के माइंड पे होता है। अब चाहे वो चेहरे से दिखे या नहीं दिखे, दिखेगा और होना भी चाहिए। देखिएगा, दो तरह के भय होते हैं। एक भय वो जो हमारे किसी गलत काम करने पर होता है, एक भय वो जो हम अच्छा काम तो करने जा रहे हैं मगर वो अच्छा हो पाएगा या नहीं उसका। तो ये जो अच्छा वाला भय है ये हमें हमारी सफलता के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि जब तक हमारे दिल में भय नहीं होगा हम लोग बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाएंगे। जब आपके मन में रहेगा कि कहीं ये वाला क्वेश्चंस रोंग ना हो जाए, ये क्वेश्चंस मुझे लर्न नहीं, तो आप और ज़्यादा बेहतरीन तैयार करेंगे और अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। साथियों, ये जैसा टैग लाइन में देखा होगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए। गाइज, पहला तो प्लस पॉइंट आप सबके लिए एक है जिसका मैं आपको वर्णन करूं कि 12th क्लास में स्टूडेंट्स की डिजायर के सब्जेक्ट होते हैं। वो अपनी इच्छा से सब्जेक्ट चूज करता है कि उसे आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो पहला तो सबसे सॉलिड और सब कहने का मतलब यूं कहें कि प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि आपको आपके डिजायर के सब्जेक्ट है, और जब खुद के डिजायर का कोई सब्जेक्ट होता है उसमें इंटरेस्ट होता है, और जब किसी काम को करने में इंटरेस्ट होता है तो वो उस काम में सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों, पहला तो आपके पास में ये प्लस पॉइंट है। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है अभी तक आप लोगों ने एक बार उसको कंप्लीट कर लिया होगा कोर्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिवाइज भी कर रहे होंगे। अब आपके पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे समय में आपको इसे यूटिलाइज करना है। पहली बात तो जैसे काफी सारे बच्चे, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे हम लोग बात करें इंग्लिश की बात करें या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, हिंदी लिटरेचर की बात करें, कंपल्सरी हिंदी की बात करें, या फिर अकाउंट्स की बात करें, बीओ की बात करें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वॉटेवर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपको नोट मेकिंग आ गया, इनकी नोट्स बनाना आ गया, तो दैट टाइम बहुत ही अच्छे मार्क्स लेने की पॉसिबिलिटीज होती है। पहली बात तो आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। सेकंड बात, आपने 10th का बोर्ड भी फेस किया है, तो सब एक और प्लस पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि एक बोर्ड आपने फेस किया है तो आपका जो स्ट्रेस है वो और भी कम हो चुका है, क्योंकि जब एक बार हम लोग कोई भी हर्डल होती है उसको पार कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सेकंड बात, आप जब भी स्टडी करें, मैंने इन सब्जेक्ट का यही एग्जांपल दिया है कि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप हमेशा अपने साथ में एक पेन और नोटबुक रखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसे नोट डाउन करें, और एक प्रैक्टिस सेट जरूर आप लोग लें। वो प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स हो सकते हैं, उनको ले, और एक प्रॉपर, वैसे तो इसका सिलेबस का तो आप सभी को पता ही है कि भाई सिलेबस जो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हुए हैं उनको क्विट करके, और टीचर्स ने भी आपको बताया है, तो आप लोग उनको रिटर्न में आंसर लिखें। क्योंकि आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि बस क्वेश्चंस को पढ़ा और उसका आंसर दे देते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं। एग्जाम्स में हमें रिटर्न वर्क करना है, और रिटर्न वर्क करना है तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर हम लोग आंसर्स को बार बार लिख करके सोल्व करेंगे तो दैट उसको अगर लिखेंगे तो डेफिनेट है कि वो हमारे माइंड में परमानेंट हो जाएगा। तो चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, चाहे वो मैथमेटिक्स में तो आपको करने ही सॉल्व होते हैं, चाहे वो फिजिक्स का टॉपिक हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, उसे लिखिएगा। दूसरी बात, जो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे याद है पहले उनको एक बार और अच्छे से देख करके, और जो टॉपिक आपको बिल्कुल याद नहीं है या जिनमें प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने टीचर से उनके बारे में कंसल्ट कीजिएगा और उनके मेन फीचर्स को निकालिएगा। क्योंकि आपका अगर इंटेंशन है टॉप मार्क्स लाने का, यानी कि अबव 90-95 के अबव लाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको अपनाना होगा। सेकंड बात, आपके पास टाइम कम है, इसलिए अब आपको सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया आप 10 से 15 मिनट एक टाइम टेबल बना लीजिएगा, उस वक्त आप देखिएगा 15 से 20 मिनट, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एक्सचेंज करने होते हैं, आप मंगवाइएगा। मैं इस तरह से नहीं कह रहा, मगर ऐसा नहीं कि आप 2 और 3 आवर्स उस पर स्पेंड कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोग ये 2-3 स्टेप्स का फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इजी वे से आप लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। दूसरी बात, गैस पेपर के ऊपर डिपेंड रहना या कोई पेपर आएगा, इस तरह की जो अफवाहें होती है इनसे आपको दूर रहना होगा, क्योंकि सफल वही होते हैं जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं। जो दूसरे की अफवाहों इत्यादि पे भरोसा रखते हैं उनकी सफलता के चांसेस कम होते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इनका फॉलो करेंगे तो बेहतर रिजल्ट पाएंगे।